अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल और ईरान से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा कि तनाज़ा बढ़ गया तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इसराइल ईरान जंग तेज़ी से फैल रही है। इस जंग से खित्ते और पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। हम को मौका देकर जंग से गुरेज किया जाए। ईरान बारहा कह चुका है कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। ईरान इसराइल सूरत हाल को पूरी दुनिया देख रही है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि गजा में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं। अंडर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ईरान में अवामी मकामात पर हमले किए गए। ईरान में टीवी पर हमला किया गया जो लाइव देखा गया। जंग की वजह से शहरी आबादियों को शदीद खतरात लाहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का फ़ोन। ईरान इजराइल जंग और पाक भारत मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरान इजराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। पाक भारत जंग बंदी माहदे में अमरीका का अहम किरदार है। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब उमूर पर भारत से मुज़ाकरात चाहता है। जनूबी एशिया में अमन के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। अमरीका से तिजारत, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान से तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान ईरान से करीबी ताल्लुकात के बाइस तनाज़े में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारिजा रूबियो को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इसराइली हमलों से ईरानी एटमी तनसीबात को संगीन खतरात है। ईरान में एटमी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश है। सरबराह आलमी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रॉसी के सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल कहा कि इसराइली हमले से नेतन्स एटमी साइट पर इलेक्ट्रिक प्लांट को नुकसान पहुंचा। एटमी प्लांट में ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। नेतन्स से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। इसराइली हमले तक ईरान एटम बम नहीं बना रहा था। IAEA के पास ईरान की तरफ से जौहरी हथियार बनाने की मुनज़्ज़म कोशिश के कोई सबूत नहीं। चीनी सफीर ने कहा कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। ईरान इसराइल जंग का फौरी हल चाहते हैं। रूसी मंदूब ने जोर दिया कि सलामती काउंसिल सीज़ फायर के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइल का बेगुनाह ईरानियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। इजरायली हमलों से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। इजरायली हमले ईरानी खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात पाकिस्तानी मंदूबा से इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग के खित्ते पर खतरनाक असरात होंगे। इजरायली जारियत से खित्ते और दुनिया का अमन शदीद खतरे में है। सेक्रेटरी जनरल का जंग रोकने का बयान काबिल सताइश है। ईरान इजराइल तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर है। इजरायली हमलों में ईरानी शहरियों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार करते हैं। जंग के साये में यूरोप और ईरान के आज मुज़ाकरात। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के साथ जनीवा में बैठक की तैयारियां मुकम्मल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची जनीवा पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल से खिताब में कहा कि इसराइल को रोकना नागुज़ीर है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। 15 जून को अमरीका के साथ मुलाकात तय थी। ईरान अमरीका के साथ एक हौसला अफजा मुआहदा चाहता था। सिफारतकारी के दौरान इसराइली हमले गद्दारी थे। ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की गई। इसराइल ईरान में मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। अपने खुद मुख्तारी की हिफाजत करना हमारा बुनियादी हक है। UN चार्टर हमें अपने दिफा का हक देता है। इससे पहले अब्बास इराक़ची ने कहा था कि यूरोप से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ एटमी प्रोग्राम और इलाकाई उमूर पर बात होगी। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील, मुतादिद गाड़ियां जलकर राख। जनूबी इजरायली शहर बेरशेबा और अतराफ के इलाकों में सायरन गूंज उठे। ईरान ने तबाहकुन मिसाइलों से मुतादिद अहम इमारतों को निशाना बनाया। करीबी इमारतों, गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए।
इसराइल का बेरशेबा स्टेशन भी आर्जी तौर पर बंद। ईरानी हमले के बाद बड़ी टेक कंपनी के दफ्तर के करीब भी आग भड़क उठी। बेरशेबा शहर में इसराइल का नेओतीम एयरबेस भी वाक़ है। इजरायली फौज ने इजरायली शहरियों को पनाहगाहों में रहने की हिदायत कर दी। इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमलों से 18 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइलों से इजरायली शहर हिफा को निशाना बनाया। इजरायली फौज का इंटरसेप्टर दिफाई निज़ाम में खराबी का एतराफ़, कहा कि मुमकिन खराबी ईरानी मिसाइल रोकने में नाकामी का बाइस बनी। इसराइल का तेहरान में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद करने का दावा। इसराइल का कहना है तेहरान में एक इमारत पर हमले में एटमी साइंसदान को शहीद किया गया। इसराइल के मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी तनसीबात पर हमले, तेहरान का इलाका लावेजान धमाकों से गूंज उठा। इसराइली तैयारों ने सनती जोन को भी निशाना बनाया, रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग। इसराइली फौज ने एरक जौहरी रिएक्टर और नतंज जौहरी प्लांट पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल ने गुज़श्ता रोज एरक जौहरी तंसीब को निशाना बनाया था। ईरान ने एरक रिएक्टर को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की थी, कहा कि वहां किसी किस्म के ताबकारी असरात नहीं पाए गए। एरक हैवी वाटर रिएक्टर गैर फाल था। एक हफ्ते से जारी जंग में इसराइल ईरान की मुतादिद फौजी और जौहरी तनसीबात को निशाना बना चुका है। ईरान की मुआशी तनसीबात पर इजरायली हमले खतरनाक हैं। कतरी वज़ीर आज़म का ईरान पर इजरायली हमलों पर रद्द-ए-अमल। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा से बातचीत। इजराइल की तरफ से बार बार की खिलाफ वर्जियों और हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा कि इजरायली हमलों से अमन की कोशिशें मुतासिर हो रही हैं। खित्ते का एक वसी जंग में फंसने का खदशा है। सऊदी अरब की न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल रेगुलेटरी कमीशन का कहना है कि पुरअमन न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला बैनुल-अक़वामी करारदादों की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हम मनसब से रब्ता, ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने पर इत्तेफाक। ईरान इसराइल तनाज़े पर सिफारती हल की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि आइंदा 2 हफ्ते ईरान के मसले के हल के लिए फैसला कुन है। फ्रांसीसी सदर मैक्वा का कहना है कि ईरानी जौहरी हथियार एक हकीकी खतरा है। सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का कोई जवाब नहीं। चीनी सदर का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी सीज़ फायर का मुतालबा। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर 4 अहम तजावीज़ पेश कर दी। चीनी सदर ने फौरी जंग बंदी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया है। उधर रूस ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल कबूल करार दे दी। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर का कत्ल पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। अगर आयतुल्लाह अली खामेनी को कत्ल किया गया तो रूस इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल देगा। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने अमरीका को मुतनब्बे करते हुए कहा कि ईरान में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई का इंतहाई ख़तरनाक कदम होगा, जिसके गैर मुतवक्के और मनफी नताइज सामने आएंगे। अमेरिका अगले हफ्ते के आखिर में ईरान पर बड़ा फ़ज़ाई हमला कर सकता है। अमरीकी सहाफ़ी सेमोर हर्श का दावा, अमरीकी ऑपरेशन में ईरान पर शदीद बमबारी का खदशा जाहिर कर दिया। सेमोर हर्श ने सीनियर अमरीकी एहलकार के हवाले से कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया समझती हैं कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मंजर आम से ख़त्म हो जाते हैं तो सब कुछ काबू में हो जाएगा। उधर अमेरिका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल न होने का इशारा। ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर की शहादत की खबरें झूठ निकली। अली शमखानी की तबीयत मुस्तहकम, बयान भी जारी कर दिया। अली शमखानी ने अपने पैगाम में कहा है कि वो जिंदा हैं और ईरान पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली शमखानी इसराइली हमले में शदीद जख्मी हुए थे। इसराइली फौज ने हमले में अली शमखानी की शहादत का दावा किया था। इजरायली हमलों के बावजूद ईरान में नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमात। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुम्मा के बाद हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तेहरान, मशहद, अस्फहान, तबरीज़, कुम, शिराज, कज़वीन, यज़्द और गिलान में मुजाहिरे। ईरानी अवाम ने सहूनी जारियत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया।
मुजाहिरीन का ईरानी हुकूमत से इजराइल की जारहियत पर भरपूर जवाब देने का मुतालबा। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में भी हज़ारों इराकियों का एहतजाज। इराकियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को उजागर किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तफसीलात पर रोशनी डाली। इलाकाई और अमनी तनाज़ात के हवाले से पाकिस्तानी नुक्ता नज़र की वजाहत भी की। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी तरक्की जैसे शोबों में ताउन पर जोर दिया। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल समेत दीगर शोबों पर रोशनी डाली।